हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं। ज़बरदस्त जवाब दिया है यहाँ पे छोटे सुपुत्र ने। कहते हैं ना कि 100 सुनार की और 1 लुहार की, तो एक ही जवाब काफ़ी है और उसी जवाब पे दी एंड हो जाता है। तो किसी को जितना बड़बड़ाना है बड़बड़ाने दो, जितना पोक करना है पोक करने दो, इंस्टिगेट करना है करते रहने दो, रोना है, हंसना है, नाचना है, गाना है, दे दमादम तबला डमरू जो भी बजाना है बजाते रहो, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ ऐसा ही एटीट्यूड यहाँ पे छोटे सुपुत्र ने अपना दिखाया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये रिएक्शन वीडियो होने वाला है, तो आप लोगों को बिना स्किप करे हुए एंड तक ज़रूर इस वीडियो को देखना है। एंड उसी के साथ अगर आप लोगों को ये कॉर्ड सेट चाहिए जो कि वाइट कलर का है, फ्रंट में इसमें पूरा थ्रेड वर्क हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है। मैंने पहले भी कई बार ये पहना हुआ है, तो अगर आप लोगों को भी चाहिए तो ये इसका फुल लेंथ फोटो है। आई डोंट नो कि ये स्टॉक में होगा या नहीं, बट अगर होगा तो मैं लिंक आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप वहां से बाय कर लेना। अदरवाइज आई थिंक मैंने कम्युनिटी में भी शेयर किया हुआ है, थोड़ा सा स्क्रॉल करके अगर आप देखेंगे तो फोटो के साथ इस ड्रेस का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ना आज छोटे राजकुमार के लिए भी एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ, एक लाइन क्लियर कर देती हूँ कि ये भी अपनी हर चीज़ में ऑडियंस से पूछ पूछ के, ऑडियंस को बता के, ऑडियंस से पूछ पूछ के, ऑडियंस को बता के सारा का सारा डिसीजन मेकिंग ऑडियंस के ऊपर डाल रहे हैं। तो ऐसा ना हो छोटे राजकुमार कि ब्लंडर पे ब्लंडर आप करें और बाद में ये पूरा का पूरा ठीक आप ऑडियंस के ऊपर फोड़ दें, जैसे कि आपके घर के बाकी फैमिली मेंबर्स का ये पैटर्न है। करना उन्हें अपना ही होता है, लड़ना भी उन्हें खुद होता है, झगड़ना भी उन्हें खुद होता है, लेकिन उसके बाद ठीकरा फोड़ने के लिए वो लोग सीधा पब्लिक पे फोड़ देते हैं। ये फलाने कमेंट ने हमें इंस्टिगेट किया, उस फलाने इंसान ने हमें बहका दिया, फुसला दिया, हम तो नादान बच्चे थे। कभी कोई लड़की जुल्फे फैला के इन्हें बहका देती है, तो कभी आपके घर में ये सब ड्रामे होते रहते हैं। मतलब कि ठीकरा दूसरों के ऊपर फोड़ना, है ना। परिवार में लड़ाई झगड़ा आप लोगों को खुद करना होता है, लेकिन ठीकरा दूसरों के ऊपर फोड़ना होता है। तो ऐसा ना हो कि आप भी कुछ ऐसे ही करें। सब कुछ आप अपने मन के कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ रहे हैं, अपनी बच्ची के लिए, अपनी बीवी के लिए और अपने लिए लड़ रहे हैं। ऐसा ना हो कि कल आप ये बम का जो गुब्बारा है ये फोड़ दें पब्लिक के ऊपर कि मैं तो आप लोगों से पूछ के सब कुछ कर रहा था और आप लोगों ने मुझे जो जो बोला मैंने वो सब चीज़ें फॉलो करी, तो गलती मेरी नहीं है। अपनी मम्मी के हिसाब से मैं तो नादान सा बच्चा हूँ, क्योंकि इनकी माताजी जब इनके बच्चे बड़े बड़े कांड कर लेते हैं तो सिर्फ एक लाइन में आके कहती हैं कि बच्चे नादान थे। जैसे कि सौतेली माँ का ऊपर कितने स्मार्टली माताजी ने, कहते हैं ना पक्षपात, इतनी स्मार्टली अपने बच्चे को उस सौतेले वर्ड से बाहर निकाला ये बोल के कि वो तो नादानी में उसने कर दिया था। मतलब नादानी में 26-27 साल के लड़के अपनी माँ को सौतेली बोल देते हैं। नादानी में माँ को सौतेली बोल देते हैं और उसके बाद माँ उस नादानी से उनको आराम से माफ़ भी कर देती है कि वो उसकी नादानी थी। उसको ना रियलाइजेशन हो गया। उसको रियलाइजेशन कब हुआ? जब उसको एक बहुत बड़ी ठोकर मिली। बेसिकली ठोकर मिलती नहीं, ठोकर उसको दी गई। तब उसको मजबूरी में, कहते हैं ना कि इधर कुआं इधर खाई, और जब एक तरफ के सारे रास्ते बंद हो गए थे तो फिर लौट के बुद्धू घर को आए। जब दूसरी तरफ के रास्ते बिल्कुल बंद हो चुके थे तो लौट के बुद्धू ने घर को ही आना था ना। तो उसको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं कहते, क्योंकि माताजी से नाक रगड़ रगड़ के माफ़ी नहीं मांगी गई, खुद के लिए नाक रगड़ रगड़ के डिमांड की गई, लेकिन अपनी माताजी से सौतेले बोलने के लिए या बहुत कुछ जो भी उनके साथ किया, अपने पिताजी को रुलाने के लिए, बहन को रुलाने के लिए, किसी से भी नाक रगड़ रगड़ के माफ़ी नहीं मांगी। तो माताजी कल को अपने छोटे बेटे को भी यही बोल के माफ़ कर सकती हैं कि मेरा छोटा बेटा तो बहुत ज़्यादा नादान था, पब्लिक ने उसको गुमराह कर दिया, फलाने ने उसको बहका दिया, उसने उसको भड़का दिया, जाने किस किस से बात कर रहा था बेचारा नन्ना काका। तो छोटे राजकुमार, ये वाला हथियार नको खेलना सोशल मीडिया पे, ठीक है। जो भी करना अपने दम पे करना। वैसे भी आपके भाई ने आपके दम को बहुत चैलेंज किया हुआ है यहाँ पे, हालांकि उनके खुद के अंदर दम वम कुछ नहीं है, लेकिन आपके दम को चैलेंज किया हुआ है। तो जो भी करना अपने खुद के दम पर करना, जो भी डिसीजन लेना अपने घर को तोड़ने का, जोड़ने का, अपने खुद के दम पर लेना। इसका ठीकरा लेके किस पे फोड़ूं किस पे फोड़ूं किस पे फोड़ूं ये नको करना, ठीक है। तो चलिए भाई अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो एक बात मुझे बताओ, ये चैट जीपीटी वाला कौन सा सीन था गाइस? क्या मैंने कुछ मिस कर दिया? मतलब मैं जब
1 हफ्ते का पूरा ब्रेक लेके गई थी। मैं ये सोच के गई थी कि शायद जब मैं ब्रेक के बाद आऊँ तो या तो हम साथ साथ हैं दिखने को मिलेगा, या फिर ये लोग नॉर्मल अपनी वीडियो व्लॉग करते हुए मिलेंगे, क्योंकि ये लोग ठीकरा अक्सर दूसरों पे फोड़ते हैं ना। लेकिन मैं जहाँ पे इस परिवार को छोड़ के गई थी, मतलब जिस दिन जो व्लॉग में छोड़ के गई थी, उन 6-7 दिनों में उससे बद से बदतर हो रहा है। मतलब कोई नहीं रुका है, अभी कोई नहीं रुका है। तो दुनिया में कमेंट करने वाले रुक जाएं, वीडियो बनाने वाले रुक जाएं, लेकिन ये परिवार एक दूसरे को इंस्टिगेट और पोक और कंट्रोवर्सी करने से कभी नहीं रुकेगा। उसके बाद सबसे नादान ये और इनके बच्चे ही हो जाते हैं माता जी के अनुसार, है ना। तो ये चैट जीपीटी वाला सीन क्या था, मतलब ये क्या था, ये क्यों था, ये क्यों दिखाना पड़ गया? आखिर चैट जीपीटी ने झूठमन को नंबर 1 स्टोर, मतलब ये कहाँ से आया ये मुद्दा? कहीं ये मुद्दा वहां से तो नहीं आया, मतलब वहीं से छोटे राजकुमार ने कुछ रिटर्न गिफ्ट में साड़ी खरीदी थी, कहीं वो साड़ियाँ झूठमन से नहीं ली, इस बात का गहरा सदमा तो नहीं लगा है? या वो साड़ियाँ किसी और से ले ली, इस बात का सदमा तो नहीं लगा है? मतलब क्या, जब किसी की किसी से बन नहीं रही है, निभ नहीं रही है, तो फिर वो जहाँ से ले वहाँ से उसे लेने दो ना। अब वो वहाँ से ले, उनको प्रमोट करे या वो साड़ियाँ रिटर्न गिफ्ट में बांटे, मुझे नहीं लगता कि इससे किसी को भी कोई फ़र्क पड़ना चाहिए। क्योंकि मैंने किसी महापुरुष के मुंह से ये बात सुनी थी कि बड़े को देख के छोटे करते हैं। बचपन से ही मम्मी पापा ने यही सिखाया है कि जैसा बड़े करेंगे वैसा छोटे करेंगे, है ना। वो अलग बात है कि थैंकफुली छोटे ने वो वाला कांड नहीं करा जो बड़े कर चुके हैं। उसके अलावा अगर बड़े को देख के छोटा बिजनेस भी करना चाह रहा है, अगर साड़ी का भी करना चाह रहा है, प्राउड मोमेंट भाई। यही लोग तो चाहते थे कि वो कुछ करे तो छोटा बड़े को देख के उसके नक्शे कदम पर ही तो चलेगा। तो मतलब मैं समझी नहीं कि आखिर ये चैट जीपीटी वाला सीन हुआ क्यों। फिर मैंने 2-3 दिन पुराना व्लॉग देखा तो मुझे समझ में आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि छोटे राजकुमार ने साड़ी कहीं और से खरीदी। बट फ्रैंकली स्पीकिंग साड़ी डिसेंट तो थी, है ना, डिसेंट थी, अंडर बजट भी लग रही थी। और मैंने देखा कि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को वो साड़ी पसंद भी आई। और छोटे राजकुमार ने बस इतना ही तो बोला कि अगर आप लोगों को ये साड़ी पसंद आ रही है या आप लोगों को भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा। भाई ये काम है उनका, प्रमोशन करना, है ना। 2 पैसे हर कोई इंसान कमाना चाहता है, क्यों नहीं कमाना चाहता? चाहे पैसा तो पैसा है भैया, कहीं से भी मिल रहा है, मेहनत की कमाई है भाई। प्रमोशन कर करके तो ये इन्फ्लुएंसर्स आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ऐसा थोड़ी कि दुनिया संसार में सिर्फ एक ही स्टोर है, बहुत सारे स्टोर हैं। जैसे कि इनके साथ के क्रिएटर, वो भी बहुत सारे स्टोर्स का प्रमोशन करते हैं, ये खुद बहुत सारे होलसेल बाजार का प्रमोशन करते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि वो बाउंड है कि वो इस स्टोर के अलावा कहीं कुछ काम ही नहीं कर सकता। तो वो साड़ियाँ भी बहुत सारी लेके आया, अच्छी भी लेके आया, और साथ में जहाँ से लेके आया उसने बोला कि अगर आप लोगों को चाहिए तो कर लेना। मतलब भारी, मतलब इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो गई कि अपने आप को प्रूव करने के लिए एआई का इस्तेमाल करना पड़ गया। भाई होंगे नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, नंबर 4 पे, किसी ने पूछा ही नहीं कि आप कौन से नंबर पे हैं। किसी को मतलब ही नहीं कि आप कौन से नंबर पे हैं। जिसको जाना होगा वो जाके लेगा, जिसको नहीं जाना होगा वो जाके नहीं लेगा। और सारी दुनिया इसी स्टोर से ले, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, जिसको जहाँ से लेना है, हर इंडिविजुअल को आज़ादी है। जो जहाँ से लेना चाहे, जिसको जहाँ से समझ में आए वो वहाँ से ले। लेकिन इनसिक्योरिटी के आप लेवल देखो। अच्छा, उसके बाद मैंने कहीं पे कपटी वर्ड भी सुना। अब ये कपटी कौन पैदा हो गया? मतलब ये कपटी कौन होता है? हाँ, कपटी वो ज़रूर होता है जब वो ये देखे कि किसी के फंक्शन में गेस्ट लिस्ट में इन लोगों को बुलाया गया है, और उसके बाद वो इनडायरेक्टली उनको धमका दे कि भाई मैं एंटरटेन नहीं करूँगा किसी को, मैं किसी को एंटरटेन नहीं करूँगा। इसे कहते हैं छल और कपट करना। इसको छल कपट करना कहते हैं कि अपने ही भाई के नहीं, छोटी बहू के भी नहीं, मम्मी के भी नहीं, पापा के नहीं, अपने ही घर की पहली संतान के इनविटेशन में इनवाइट करे हुए लोगों के ऊपर इस बात का दबाव डालना और इनडायरेक्टली उन्हें बोल देना कि मैं एंटरटेन नहीं करूँगा। और ऐसे व्लॉगर जो किसी के दबाव में आके एक छोटी सी बच्ची के फंक्शन में आने के लिए बैकआउट कर रहे हैं, मैं भी उनसे भी ये पूछना चाहूँगी कि आप लोगों का ज़मीर कहाँ है भाई? आप लोग इतना किसी के नतमस्तक हो गए हैं, इतना ज़्यादा हो गए हैं
कि आप एक छोटे से बच्चे के फंक्शन के लिए सिर्फ इस दबाव में आने से बैकआउट कर गए हैं क्योंकि आपको किसी और की गुड बुक्स में अच्छा बनना है। लाइक सीरियसली, इस छोटे राजकुमार का तो कभी किसी व्लॉगर से कोई इश्यू और कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, कभी किसी से नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद उसने हर उस इंसान से रिश्ता खत्म कर दिया जिससे इनके घर वालों को प्रॉब्लम हुई। और घर में सिर्फ एक ही इंसान को प्रॉब्लम होती है, बाकी सब तो उस प्रॉब्लम का हिस्सा बन जाते हैं। बाकी परिवार में किसी क्रिएटर से आज तक लड़ाई नहीं हुई है। इनफैक्ट जब अंकुश और स्वाति की बेटी को डायग्नोज हुआ था उनको हार्ट में होल की प्रॉब्लम, तब हमने इन्हीं माता जी को उनके चैनल पे जाके कमेंट करते हुए देखा था, है ना। तो झगड़ा क्रिएटर से कभी इस परिवार का हुआ ही नहीं। इस परिवार के सिर्फ एक ही शख्स का झगड़ा होता है, बाकी सब तो उस झगड़े को फॉलो करते हैं। सिमिलरली छोटे राजकुमार का किसी से झगड़ा नहीं है, वो सबके साथ न्यूट्रल है। तो उसने उसी रिलेशनशिप से सबको इनवाइट किया और ये बोल के किया कि मेरी बेटी का पहला फंक्शन है। और जिन लोगों ने पहले आने से हाँ किया, मुझे नहीं पता कि वो लोग कौन है, क्योंकि छोटे राजकुमार ने यही बोला कि जिन लोगों ने पहले आने से हाँ कर दिया था, बाद में वो लोग भी यहाँ से बैकआउट कर गए, क्योंकि धमकी वाली वीडियो भाई बाद में आई ना। तो ऐसे लोगों का मैं बोलूँगी कि कोई अस्तित्व ही नहीं है। उन लोगों की अपनी कोई चॉइस ही नहीं है जो दूसरों की कठपुतली बन के नाचते हैं ना, जिनके अपनी कोई डिसीजन नहीं होते। अब मैं आप एक एग्जाम्पल देती हूँ सृष्टि जी का। सबको पता था कि अंशु के साथ इस परिवार की प्रॉब्लम है, मतलब बेसिकली परिवार की नहीं थी। उस समय भी ये प्रॉब्लम अननेसेसरली क्रिएट हुई। प्रॉब्लम सिर्फ इस परिवार के अगेन एक दो शख्स से ही थी, ठीक है। उन शख्स को इनसिक्योरिटी थी और उनकी वजह से बाकी के सब लोगों ने धीरे धीरे रिश्ता नाता तोड़ दिया। लेकिन सृष्टि जी की बात अंशु से भी होती थी, इस परिवार से भी होती थी, तो वो किसी दबाव में नहीं थी। उसने जाके वहां पर भी अपना फर्ज निभाया और यहाँ पर भी वो आई, क्योंकि वो किसी के दबाव या किसी चीज़ की मोहताज नहीं है। उनकी अपनी खुद की इंडिविजुअल पर्सनालिटी है और वो अपनी मर्जी से हर डिसीजन ले सकती हैं। उनको पता है कि उनको कहाँ पे निभाना है और उनको पता है कि उनको कहाँ पे नहीं निभाना है ना। तो इंसान को ऐसा ही होना चाहिए। कभी किसी के दबाव में और कभी किसी के गुड बुक्स में आने के लिए आप अपने डिसीजंस कभी ना बदलें, क्योंकि आप अपनी मेहनत की कमाई खा रहे हैं, अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं, तो डिसीजन किसी और के आपकी लाइफ में क्यों चलेंगे, राइट। समझ रहे हो ना आप लोग बात को। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो यहाँ पे छोटे राजकुमार बेचारा दिन रात मेहनत कर रहा है अपनी पार्टी के लिए। भाई वो पिता है और हर पिता चाहता है कि वो अपनी बच्ची का फंक्शन बेस्ट करे, लेकिन उसके फंक्शन में वो बता रहा है कि कुछ लोगों को चीज़ों से भी प्रॉब्लम है, अभी फंक्शन हुआ नहीं, कुछ अभी हुआ नहीं कि आप लोग अपना जो है ओपिनियन शेयर करें यहाँ पे। अभी वो सिर्फ तैयारियाँ कर रहा है, लेकिन उसकी तैयारियों में भी नाक नुक्स निकाले जा रहे हैं। अरे तुम तो ये अच्छा नहीं कर रहे, अरे तुम तो वो अच्छा नहीं कर रहे। भैया वो बहुत छपरी वाला सेलिब्रिटी नहीं बना है अभी। जिस दिन वो छपरियों का सेलिब्रिटी बन जाएगा और उसके पास भी खूब अंधाधुंध धन दौलत आ जाएगी कि वो महल खड़े कर ले, वो गाड़ियां खड़ी कर ले, उस दिन शायद वो भी पैसों के बल पे एक बहुत ग्रैंड लेवल पे पार्टी कर सकता है। लेकिन इंसान की बोलते हैं जितनी चादर हो इंसान को उतने ही पैर पसारने चाहिए। और कौन पिता कि वो अपने बच्चे के लिए बेस्ट करे, तो अपनी हैसियत अनुसार वो अपनी बच्ची के लिए जो कर रहा है वो बेस्ट ही कर रहा है। जो रिटर्न गिफ्ट में वो लेके आया है वो बहुत अच्छी साड़ियाँ लेके आया है अपने बजट के हिसाब से। वो अच्छा प्लान कर रहा है। उसने एक हॉल बुक किया, अपने बजट के हिसाब से अच्छा किया। एक इनविटेशन कार्ड बनाया, अपने बजट के हिसाब से अच्छा बनाया। घर घर जाके सबको इनवाइट करके आ रहा है। सोशल मीडिया पे छाप नहीं दिया उसने, या सबको व्हाट्सएप पे उसने कार्ड नहीं दे दिए। जिसके पास वो फिजिकली जा पा रहा है सबके पास आदर सम्मान इज्जत के साथ फ़ोन भी कर रहा है और उनके घर जाके उनको निमंत्रण भी दे रहा है। तो उसका ये पहला फंक्शन है। गलत सही करेगा तो गाइड करने के लिए उसके घर के बड़े लोग हैं जो गलत सही में उसको गाइड करेंगे। लेकिन जब कोई बच्चा अपने बलबूते पे कोई चीज़ करने की कोशिश करता है तो उसको मोटिवेट करना चाहिए, उसको डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। और अगर वाकई में आपको लग रहा है कि उसने ये अच्छा नहीं किया, वो अच्छा नहीं किया, तो करो उसको कमेंट सेक्शन में गाइड, बताओ उसको सही से कि ऐसा मत करो, वैसा करो, गाइड करो किसी को। ना तो आपको किसी को गाइड करना है, लेकिन कोई इंसान अपनी बच्ची के लिए अपने एफर्ट्स डाल भी रहा है तो उसमें नाक नुक्स निकालनी है। तो ये अच्छा लगता है, क्योंकि ये फंक्शन गाइस किसी बड़े का नहीं है,
अगर ये फंक्शन फलाना की एनिवर्सरी या ढिमकाना का बर्थडे सेलिब्रेशन होता किसी बड़े का, तो शायद ये इतना ज़्यादा इमोशनल पल नहीं होता। लेकिन ये एक बच्ची का फंक्शन है, जिस बच्ची के लिए इस घर के बड़े से लेकर छोटे इंसान ने न जाने भगवान के आगे कितनी बार आंसू बहाए होंगे और कितनी बार हाथ जोड़े होंगे, और जब साक्षात भगवान ने वो खुशी इन लोगों की झोली में डाल दी, तो झगड़ा सिर्फ इस बात का है कि उस बच्ची को लेके ये लोग वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। छोटे राजकुमार ने खुद यहीं पे हम सबके सामने बोला था कि ऑफ कैमरा आपको बच्चे के साथ जितना खेलना है खेल लो, तो उसने कहाँ इन लोगों से अथॉरिटी छीनी है कि मेरे बच्चे के साथ आप मत खेलो, उसको आप हाथ में मत पकड़ो। उसने पूरी छूट दी है, बच्चा आपका भी है, आप उसके साथ खेलो, सारा दिन रहो, लेकिन ऑफ कैमरा रहो। लेकिन यहाँ पे कंडीशन वही है ना कि ऑफ कैमरा ही तो प्यार नहीं दिखाना है, प्यार तो ऑन कैमरा दिखाना है। ये है आज की व्लॉगर्स की सच्चाई, क्योंकि ऑफ कैमरा रिश्ते निभाने को ये लोग सोचते हैं कि वो रिश्ते नहीं होते जो ऑफ कैमरा होते हैं, जबकि रिश्ते सच्चे वही होते हैं जिन रिश्तों में आपका कोई भी लोभ, लालच और स्वार्थ ना हो, जो रिश्ते निस्वार्थ हो। उन रिश्तों को ऑन कैमरा दिखा के प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो बच्ची ऑफ कैमरा आप सबकी है, खेलो उसके साथ, घूमो उसके साथ, जैसा मर्जी करना है, बस ऑन कैमरा ही तो दिखाने को मना किया था। इतनी बिग डील क्या है? कुछ भी बिग डील नहीं है। लेकिन फिर भी बच्चे का फंक्शन बहुत 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 नज़दीक आ रहा है। अगर उसका फंक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते तो हम तो हर बार यही बोलेंगे कि उसको स्पॉइल करने का पाप मत लो, क्योंकि बच्चा भगवान का रूप होता है। अगर कहीं से भी आपके मन में उसके फंक्शन के लिए छल, कपट, घृणा, इस तरीके की फीलिंग्स आ रही हैं, तो आप साक्षात भगवान को चैलेंज कर रहे हैं, माता रानी को चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि वो बच्ची माता रानी का आशीर्वाद है। और उसके फंक्शन को ख़राब करने का मतलब डायरेक्ट उनसे पंगा लेना, और उनसे पंगा लेके कभी कोई जीत नहीं पाया है, कभी भी कोई नहीं जीत पाया है। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।